आज हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे जो अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए गोधरा दंगों की जांच के लिए, ऑप्शन बी सिख दंगों की जांच के लिए, ऑप्शन सी चारा घोटाला जांच के लिए, ऑप्शन डी कोयला घोटाला जांच के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति यूजी बनर्जी आयोग का गठन गोधरा दंगों की जांच के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना क्या है? ऑप्शन ए आधार, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आधार। अगला प्रश्न, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 6 महीने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 वर्ष के लिए राज्य में राष्ट्रपति की सीमा शासन लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1957 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 1 अगस्त 1950 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को बनकर लागू हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान के किस अंग को लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी मूल अधिकारों में, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहते हैं। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? ऑप्शन ए वित्तीय आपात स्थिति लागू का, ऑप्शन ए वित्त आयोग के बारे में, ऑप्शन सी भारत के एटॉर्नी जनरल के बारे में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का है। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? ऑप्शन ए महादेवन समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी कोठारी समिति, ऑप्शन डी बलवंतराय समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम बलवंतराय समिति है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18 के द्वारा भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी जनरल को, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न, गोवा को 25वां राज्य दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1971, ऑप्शन बी 20 फरवरी 1987,
ऑप्शन सी 30 मई 1987, ऑप्शन डी 21 जनवरी 1972। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा को 25वें राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को दिया गया था। अगला प्रश्न, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1971, ऑप्शन बी 21 जनवरी 1972, ऑप्शन सी 26 अप्रैल 1975, ऑप्शन डी 22 अप्रैल 1976। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम भारत का 22वां राज्य 26 अप्रैल 1975 को बना था। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1971, ऑप्शन बी 21 जनवरी 1972, ऑप्शन सी 26 अप्रैल 1975, ऑप्शन डी 22 अप्रैल 1976। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.एन. राव, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय हुआ था? ऑप्शन ए 63,96,729 रुपए, ऑप्शन बी 60,96,729 रुपए, ऑप्शन सी 65,96,729, ऑप्शन डी 66,96,729। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय 63,96,729 रुपए लगा था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.एन. राव, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.एन. राव, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मालंकर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी एच.जे. कानिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी एच.जे. कानिया, ऑप्शन सी गणेश वासुदेव मालवंकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर जी थे। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 10 माह तथा 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 9 माह तथा 11 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह तथा 11 दिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है?
ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर BN राव, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर डॉक्टर BN राव की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, किस प्रमुख राजनीतिक दल का बहिष्कार किया गया? ऑप्शन ए भारतीय जनसंघ ने, ऑप्शन बी गरम दल ने, ऑप्शन सी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें मुस्लिम लीग की राजनीतिक दल का बहिष्कार किया गया। अगला प्रश्न, सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी इंडिया ईस्ट कंपनी, ऑप्शन सी वेस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी ब्रिटिश कंपनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को है।